व्हाट अ विक्ट्री फॉर टीम इंडिया। इंडिया ने इतिहास लिख दिया, 434 रन से मार दिया इंग्लैंड को। इंडिया के अलावा कोई और टीम ने ये एजाज अभी तक हासिल नहीं किया। वेल डन टीम इंडिया। कैप्टन को उस पर 100% कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो है यशस्वी जायसवाल कि ये टिक गया, ये साला गेम चेंज कर देगा। द वे ही प्लेड। अरे सारे नहीं, बट जो इस तरह के एक्स प्लेयर्स हैं ना, वो इस तरह की बातों से हमारे क्रिकेट के ब्रांड को नीचे गिराते हैं। दानिश कनेरिया ने क्या बोल दिया लाला? क्या मेरे ख्याल में दानिश कनेरिया कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसके बारे में मैं जवाब दूं। ऐसे लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का नाम बदनाम किया दुनिया भर में। इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज चल रही थी, इंडिया ने कोई तारीखी काम कर दिया, क्या किया कुछ? जहां हमने परफॉर्मेंस देखी जसवाल की, जसवाल ने आज जिस तरीके की बैटिंग की, डबल सेंचुरी स्कोर की इस मैच में भी और पिछले मैच में भी। इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो अपने सिस्टम की वजह से ग्रूम होकर आ रहे हैं। सरफराज खान आप देखें कि जिनके बारे में हम बात करें, इंडिया एक तरफ स्ट्रॉन्गेस्ट टीम राइट नाउ एंड इंग्लैंड जो कि बिल्कुल डाउन है, लेकिन क्योंकि इंडिया की बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है, ये ऐसे प्लेयर है कि ये इनिंग बिल्ड करना, सिचुएशन को इस हिसाब से खेलना इनको आता है, कहाँ तेज खेलना है, कहाँ टीम को लेके चलना है। बहुत मैच्योर किस्म के प्लेयर्स हैं ये सारे। और इंडिया ने जिस तरह से क्रिकेट खेली है सबने देखा। क्या जायसवाल की शानदार बैटिंग, डबल सेंचुरी, और सरफराज खान जो वेट कर रहे थे, नॉक कर रहे थे डो पर आने के लिए, टीम इंडिया में आने के लिए, उन्होंने आते के साथ ही एक अपना सिग्नेचर साइन कर दिया है कि यार आई एम देयर, ये मेरी है क्रिकेट। इंडिया की बहुत ही जबरदस्त फतह रही, लेकिन वो अपने प्लेयर्स को ग्रूम करके ला रहे हैं। इस चीज का हमें ख्याल करना पड़ेगा। हम एक पीएसएल की परफॉर्मेंस के बाद खिलाड़ी को नेशनल टीम में लेकर आ जाते हैं, उनका एक परफॉर्मेंस के बाद नहीं आता। जैसे हम सरफराज खान की कल बात कर रहे थे कि 3 वो पीएसएल आईपीएल खेल चुके हैं। तो इसमें तो प्लेयर्स के कमाल से ज्यादा उनके सिस्टम का कमाल है ना, उन्होंने अपना सिस्टम इतना अच्छा बनाया हुआ है कि वो उनके प्लेयर्स ग्रूम हो रहे हैं। हम इसी सिस्टम की बात कर रहे हैं। की बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, वो वाला इनका हिसाब है। ऐसे ही इंडिया के युवा खिलाड़ियों ने इनकी बचाई है ना, इनको अब समझ नहीं आ रहा है भाई। उनकी हाथ कांप गए थे, टांगे कांपे टांग गई थी, उनकी कांपे टांग गई थी कि भाई ये किस तरह से चेज होगा। कंट्री में कभी नहीं होगा कि सुनील गावस्कर राहुल द्रविड़ की पतलून उतार रहे हैं या सचिन तेंदुलकर जो है वो गांगुली की पतलून उतार रहे हैं। ये कभी नहीं होता। ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक सिनेरियो क्रिएट हो गया कि जिसका काम है उसको करने ना देना और खामखा की जजमेंट और उंगलियां उठानी है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान की पूर्व खिलाड़ी दानिश कनेरिया ने भारतीय टीम के एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच जीतने पर भारतीय टीम की तारीफ की तो कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटरों को मिर्ची लग गई, जिसमें दोस्तों रमीज राजा से लेकर शाहिद अफरीदी भी शामिल हैं। दोस्तों, भारत के इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच जीतने के बाद दानिश कनेरिया ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा समेत यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान की जमकर तारीफ की, जिसमें उन्होंने कहा कि यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान भारतीय टीम के लिए लंबा खेलेंगे और एक खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट से पके हुए आए हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू से ही रन बना रहे हैं। भाई दोस्तों, जिस तरह यशस्वी जायसवाल टेस्ट मैच में बैटिंग कर रहे हैं, उसे देख दोस्तों दुनिया भर के पूर्व क्रिकेटर हैरान हो चुके हैं और कह रहे हैं कि ये लड़का भविष्य का सुपरस्टार बनने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग देखिए दानिश कनेरिया ने भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद क्या कुछ कहा और पाकिस्तानी मीडिया को क्या कुछ कह रही है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी ऐसी पाकिस्तानी मीडिया से जुड़े वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर पाकिस्तानी मीडिया से जुड़े ऐसे डेली वीडियोस आते रहते हैं। नसीम भाई, इंडिया की अगर बात करते हैं, आज बड़ी एक खबर सामने आई है। इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज चल रही थी, इंडिया ने कोई तारीखी काम कर दिया, क्या किया कुछ ऐसी खबर है आपके पास? बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रही इंडिया की। आज 434 रन से मैच जीते हैं। आज उन्होंने अपने रनों के एतबार से सबसे बड़ी फतह हासिल की और इंग्लैंड की टीम पहला टेस्ट मैच जीती, उन्होंने 2 मैचों में कमबैक करके जबरदस्त फतह हासिल की। लेकिन मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, जहां हमने परफॉर्मेंस देखी जसवाल की, जसवाल ने आज जिस तरीके की बैटिंग की, डबल सेंचुरी स्कोर की इस मैच में भी और पिछले मैच में भी। इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो अपने सिस्टम की वजह से ग्रूम होकर आ रहे हैं। सरफराज खान आप देखें कि जिनके बारे में हम बात कर रहे थे कि सरफराज को इतना लेट खिलाया, ईच इनिंग 50 रन उन्होंने स्कोर किए और जडेजा ने जबरदस्त परफॉर्म किया। लेकिन जो इंग्लैंड की अच्छी चीज थी कि अगर उनका बेसबॉल है तो फिर जबरदस्त उनके ओपनर ने बैटिंग की थी और बहुत ही शानदार सेंचुरी स्कोर की थी। रन बॉल 150 रन स्कोर किए थे तो बैन डकेट ने। तो अगर हम देखें तो आज इंडिया की बहुत ही जबरदस्त फतह रही, लेकिन वो अपने प्लेयर्स को ग्रूम करके ला रहे हैं। इस चीज का हमें ख्याल करना पड़ेगा। हम एक पीएसएल की परफॉर्मेंस के बाद खिलाड़ी को नेशनल टीम में लेकर आ जाते हैं, उनका एक परफॉर्मेंस के बाद नहीं आता। जैसे हम सरफराज खान की कल बात कर रहे थे कि 3 वो पीएसएल आईपीएल खेल चुके हैं। तो नसीम भाई, इसमें तो प्लेयर्स के कमाल से ज्यादा उनके सिस्टम का कमाल है ना, उन्होंने अपना सिस्टम इतना अच्छा बनाया हुआ है कि वो उनके प्लेयर्स ग्रूम हो रहे हैं। हम इसी सिस्टम की बात कर रहे हैं। काम तो हमें करना पड़ेगा फिर उनके इस सिस्टम को। बिल्कुल, देखिए ना, उनका खिलाड़ी लीग खेलने नहीं जाता, हमारा खिलाड़ी लीग खेलने के लिए पर तोल रहा है। उनके पास पैसा ज्यादा है, लेकिन उस पैसे को उन्होंने मैनेज अपनी क्रिकेट को कितना अच्छा किया है। वो अपने बेहतर अंदाज से अपनी क्रिकेट को मैनेज कर रहे हैं। वो तरीके से खिलाड़ियों को चांस देते हैं, जिसकी जगह होती है उसको मौका दिया जाता है। हमारे यहाँ तो मौका उसको दिया जाता है कि भाई जो करीब है। देखिए, नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। टेस्ट मैच एंजॉय किया होगा। व्हाट अ विक्ट्री फॉर टीम इंडिया। इंडिया ने इतिहास लिख दिया, 434 रन से मार दिया इंग्लैंड को। इंडिया के अलावा कोई और टीम ने ये एजाज अभी तक हासिल नहीं किया। वेल डन टीम इंडिया।
टेस्ट मैच की बात करते, 4 दिन का ये टेस्ट मैच था, चौथे दिन आके खत्म हो गया। और इंडिया ने जिस तरह से क्रिकेट खेली है सबने देखा। क्या जायसवाल की शानदार बैटिंग, डबल सेंचुरी, और सरफराज खान जो वेट कर रहे थे, नॉक कर रहे थे डो पर आने के लिए, टीम इंडिया में आने के लिए, उन्होंने आते के साथ ही एक अपना सिग्नेचर साइन कर दिया है कि यार आई एम देयर, ये मेरी है क्रिकेट और मैं ऐसा खेलता हूँ। वन ऑफ द बेस्ट, मैं जिस तरह से उसने इनिंग खेली है, ही वॉज ब्रिलियंट। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी को जय श्री राम। करो, इंडियन टीम में जब भी क्राइसिस आती है, चाहे वो बॉलिंग डिपार्टमेंट हो, बैटिंग डिपार्टमेंट हो, 2 लड़के ऐसे हैं जो कप्तान उन पे आंख बंद करके विश्वास करता है। एक है रविंद्र जडेजा, दूसरा है बुमराह। ये 2 लड़के ऐसे हैं कि जिस पे आंख बंद करके आप विश्वास करोगे। और अभी जो एक और लड़का एतमाद अपना बहाल कर रहा है और कैप्टन को उस पर 100% कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो है यशस्वी जायसवाल, कि ये टिक गया, ये सारा गेम चेंज कर देगा। द वे ही प्लेड। सरफराज देखें, यहाँ थोड़ा जद्दू ने, आई थिंक रोहित शर्मा का भी एक्सप्रेशन सबने देखा था जब सरफराज रन आउट हो गए थे, और वो रन था नहीं था, एंड ऑफ द प्लेयर था, वो अपने 100 के करीब जा रहे थे। मतलब होती है ऐसी प्रेशर सिचुएशन, बट ऑल वेंट गुड फॉर टीम इंडिया आफ्टरवर्ड। लेकिन वहां पर वो फिर थोड़ा सेंसिबल हो गया। आपने देखा सेकंड इनिंग में जब जायसवाल और सरफराज बैटिंग कर रहे थे, वहां पर एक सिचुएशन बनी जहां पर रन नहीं लिया, फिर उसके बाद सरफराज ने रन नहीं लिया। आई थिंक ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, इसकी क्लैरिफिकेशन हो जानी चाहिए एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज लॉन्ग टर्म के अंदर क्या होता है कि टीम के अंदर फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। फिर अच्छा नसीम भाई, जैसे कि इंडिया पे हमने बात की कि इंडिया ने अपना सिस्टम बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, नो डाउट। चैंपियंस ट्रॉफी पे जय शाह साहब ने कहा है कि वो 1 साल में कुछ भी हो सकता है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब इतना अच्छा इनका सिस्टम है, इनके प्लेयर इतना अच्छा खेल रहे हैं, तो हमारे पास भेजते हुए क्यों डरते हैं? क्या खौफ है? कोई खौफ है इन्हें? बात करें, आपकी तो हो सकती है, हमारी तो नहीं हो सकती। क्या खौफ है? फिर उन्होंने कह दिया जी चैंपियंस ट्रॉफी पे, उन्होंने अपनी खामोशी तो तोड़ी है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं बताया कि वो आएगी नहीं आएगी टीम। देखिए, जब एशिया कप का मामला था ना, तो उनका स्टेटमेंट आया था कि इंडियन टीम नहीं आएगी। फिर यहाँ से रमीज राजा साहब ने कह दिया वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, और मामला तो और खराब हो गए थे। लेकिन इस बार वो ये बात कर रहे हैं कि अभी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में 1 साल बाकी है, इस दौरान देखेंगे क्या मामलात होते हैं, क्या हालात होते हैं। उनके वो इलेक्शन मुकम्मल हो गए, उससे पहले इलेक्शन का मामला था। जय शाह के वालिद अमित शाह जो है वो नरेंद्र मोदी साहब के राइट हैंड है, और ऐसे में वो पाकिस्तान हमदर्दी तो कोई स्टेटमेंट दे नहीं सकते थे। वो जितना पाकिस्तान के खिलाफ बोलते वो उनके लिए, उनकी कैंपेन के लिए उतना फायदेमंद था। ये हमारे बड़े एक दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं इंडिया में, उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने ये बात कही थी कि नसीम, जब तक इंडिया में इलेक्शन नहीं हो जाता, कोई भी पाकिस्तान के हवाले से आप बीसीसीआई को सपोर्ट करता हुआ नहीं देखेंगे। लेकिन आने वाला वक्त क्या होता है, हमारे यहाँ पर जब सियासी सूरत हाल बेहतर हो जाती है और देखते हैं कि इंडिया की हुकूमत जो अब तक तो यूं करके चल रहे होते हैं वो हल्के आते ही नहीं है, तो क्या कोई लचक पैदा करते हैं। देखिए, क्रिकेट डिप्लोमेसी पहले भी दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुकी है, और दोनों ममालिक के अवाम क्रिकेट देखना चाहते हैं, वो दीवाने क्रिकेट के। ये तो है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को अपनी इज्जत और वकार को सामने रखते हुए जो भी फैसला करना चाहिए, अगर इंडिया वाले, हम हाथ जरूर दोस्ती का बढ़ाएं, लेकिन अगर वो हाथ नहीं बढ़ाते हैं तो हमें हाथ बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। हम बिल्कुल दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, अगर आपने नहीं बढ़ाया तो हम यूं करके निकल जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। उनकी कैंपेन टांग की थी कि भाई ये किस तरह से चेज होगा, और जिस तरह से ऑल आउट हुए, ह्यूमिलेशन उन्हें मिली। अब वो कह रहे हैं भाई ये जेसबाल को खत्म ना कर दें, ये जासबाल ने जो है ना हमारी बेसबॉल खत्म कर दी है, क्या हमें बेसबॉल तो इंडिया के खिलाफ नहीं खेलनी चाहिए? मतलब ये अब डिबेट्स होने लग गई हैं। अब इमेजिन करो कि किस तरह से उनके टेस्ट स्ट्रक्चर को हिला के रख दिया है जासबाल ने और इंडिया ने। कोई और ये हिला नहीं पाया कि उनके डिबेट्स सीरियस डिबेट होने लग गई है, सीरियस कंसिडर करने लग गए कि बेसबॉल को हम खत्म करते हैं, एटलीस्ट हम इंडिया में, और सामने इंडिया के अगेंस्ट। इंडिया का वो हिसाब है, आप एक चपेड़ मारो तो आगे से 10 चपेड़े लाते मौके सब करके बचाते हैं। और जिस तरह से यार आप इस मुल्क के प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस तो देखो यार, बंदा डेब्यूटेंट, वो डेब्यूटेंट मतलब कितनी मुश्किल से, सरफराज की जर्नी आप सबको ही पता है यार, क्या वो जर्नी से आया। वो बंदा आके अटैक कर रहा है, ये कह रहे हैं बेसबॉल वाले तो हम थे, ये डेब्यूटेंट हमें अटैक कर रहा है। फिर जासबाल जिमी एंडरसन को अटैक कर रहा है क्लब के बॉलर्स की तरह। ये कह रहे हैं यार रोहित शर्मा से खाएं साले, फिर समझ आती है, विराट कोहली मारा है, फिर समझ आती है। ये जासबाल अब एंडरसन को मारेगा तो हमारी क्रिकेट में तो पीछे बच्चा क्या है, अगर जैसे होने लग जाएगा। बच्चा अगर इतने बड़े लेजेंड को मारेगा और कंसिस्टेंट मारेगा, ये नहीं एक आधे छक्का मार दिया हमारे सैम अयूब की तरह और सईद अनवर और सूर्य कुमार यादव हमने बना दिया, कांस्टेंट अटैक करके वो बेन स्टोक्स को बैकफुट पे लेके जा रहा है, और बेन स्टोक्स जो है ना डिफेंसिव फील्डिंग पे आ गया, जो अटैकिंग। बिल्कुल चाहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी आप खेलने आए, नहीं आ रहे तो फिर आपकी मर्जी है। अच्छा नसीम भाई, जो अभी हम बात भी कर रहे थे कि हमने दोस्ती, वो आए, अगर वो नहीं आए तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी आपके यहाँ होगी?
हाँ ये भी तो है, जयशाह ये नहीं बोले कि आपकी मर्जी आप नहीं आए, हैं? मर्जी मैं तो तो जज्बात में उनकी कुछ भी है। बोल देता हूँ, चलनी तो जयशाह साहब की है, मैं तो जज्बात में इधर बैठ के कुछ भी बोल जाता हूँ। भाई मैं वाकई कह रहा हूँ, जैसे श्रीलंका में करा दिया था, एशिया कप पूरी बारिश में गुजरा था। और सारे क्रिकेट बोर्ड उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं, आप अकेले खड़े हुए होते हैं। तो उसके बाद तो ये आईसीसी का इवेंट है जिसमें सारे ममालिक ने खेलना है, ये बायलैटरल सीरीज तो है नहीं। अल्लाह करे कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हो। और लेकिन दूसरी जो इससे ये चैंपियंस ट्रॉफी कराने के लिए क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मोहसिन नकवी साहब इस जानिब जरूर देखिएगा। इसकी वजह यह है, आप पिछले 2 साल से बात कर रहे हैं कि हम पिशावर के अंदर पीएसएल के मैचेस कराएंगे, इस साल भी आप, और इतना खर्चा करने के बाद स्टेडियम में आप मैचेस नहीं करा सके। आपके पास अगर ऑपरेटिव ग्राउंड्स हम देख लेते हैं तो आपके पास इस वक्त प्रॉपर तौर पे 4 ग्राउंड देख रहे हैं। क्या चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट में आपके लिए 4 ग्राउंड इनफ होंगे? आपकी इस सिलसिले में क्या प्रिपरेशन है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, जब हम किसी भी चीज की प्लानिंग करते हैं तो उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि आया हम इस चीज के लिए तैयार हैं। ये नहीं कि सबको बुला लिया और फिर जो है लाइटें जा रही हो, ये बड़ा